महाराज जी प्रणाम। नारायण। कल जो आपने शाकदीप्य ब्राह्मणों के बारे में जो वक्तव्य दिया है, उस विषय में एक पत्रकार है संदीप देव नाम करके, उसने शाकदीप्य ब्राह्मण के बारे में बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां की हैं। यहाँ तक कि मलेच्छों की संज्ञा भी दे चुका है और बहुत सारी अभद्र बातें बोली हैं। और आपके बारे में वह बोल रहा था भगौड़ानंद के शास्त्रार्थ से पीछे हट चुका है और हार चुका है, इस तरह के बहुत मतलब अभद्र बातें बोल रहा था। तो इस विषय में आप क्या बतलाते हैं? देखिए, ऐसा है कि इसके चरित्र से तो आप अवगत होंगे ही, और नहीं अवगत होंगे तो कुछ हमने वक्तव्य निर्गत किया था उसको देख लीजिएगा। लेकिन जो प्रकरण है उस विषय में जो बात है वो बहुत ही उलझी हुई बात है, इसीलिए हम विस्तार से इस पर चिंतन व्यक्त करेंगे। जहाँ तक शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की बात है तो हमने जिन जिन धर्मग्रंथों से, जिन जिन आचार्यों के वचनों से प्रमाण दिया है उनमें किसी भी विद्वान को कोई संदेह नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में एक शब्द है चांडाल। जो कुत्सित कर्मा हैं उनकी चांडाल संज्ञा है। तो एक तो जाति चांडाल होते हैं, जो ब्राह्मणी स्त्री के गर्भ से शूद्र वर्ण के द्वारा उत्पन्न किए जाएं तो चांडाल कहलाते हैं। ये एक प्रकार की अंत्यज जाति का वर्णन है शास्त्रों में कि अगर ब्राह्मणी स्त्री के गर्भ से कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो उसकी चांडाल संज्ञा होती है। और एक होते हैं कर्म चांडाल, जो जाति से तो चांडाल नहीं हैं लेकिन उनकी क्रिया शास्त्र के इतने विपरीत है कि उनकी वह कर्म चांडाल संज्ञा हो जाती है। एक होते हैं बुद्धि चांडाल। तो ये बुद्धि चांडाल वाली कोटि के लोग हैं जो इस प्रकार की मूर्खता कर रहे हैं। और ये विषय उठा कहाँ से था? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में श्रृंगेरी के द्वारा प्रतिष्ठित हैं, उनके ब्राह्मणत्व पर उन्हीं के संप्रदाय के अन्य आमनायगत लोग, विशेष करके पूरी पीठ से जुड़े लोग या गोविंदानंद सरस्वती से जुड़े लोग आक्षेप करते रहे हैं। इसी प्रकरण में हमने कुछ बातें कही थी कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं। इस विषय में गोविंदानंद सरस्वती को कब बोध हुआ? अपने गुरु जी के, मतलब जिनको वो अपना गुरु बताते हैं, ऐसे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने पर हुआ कि पहले ही हो गया था? अगर पहले हो गया था तो गुरु जी को सतर्क क्यों नहीं किया? और अगर ब्रह्मलीन होने के बाद हुआ तो जिस समय अभिषेक हो रहा था उसी समय जाकर श्रृंगेरी में विरोध क्यों नहीं किया गया? खैर, ये सब विषय तो हम बहुत बार बोल चुके हैं। तो इस विषय पर वो शास्त्रार्थ करने आ गए। अब ये शास्त्र में कहाँ लिखा है कि कौन सा व्यक्ति अभी वर्तमान में किस जाति में जन्म लिया? हाँ, जातियों का वर्णन मिलेगा, जातियों की उत्पत्ति, उनके कर्तव्य, उनके विधि, उनके निषेध सब मिलेंगे। लेकिन यह व्यक्ति इसी जाति में जन्म लिया है, इसका परीक्षण तो उन वाक्यों से नहीं हो पाएगा। तो शास्त्रार्थ में ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी जी ब्राह्मण हैं कि नहीं है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इस जाति के हैं और ये जाति ब्राह्मण है कि नहीं, ये इस पर वाद विवाद हो सकता है। लेकिन ये ब्राह्मण है कि नहीं, इस पर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन गोविंदानंद सरस्वती ने मुझे शास्त्रार्थ की चुनौती दी। हमने क्या कहा था कि मैं आपके पास तो नहीं आ सकता, वो काशी इत्यादि बुला रहे थे, मैं आपके पास तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं उस समय छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के धर्मपुरा गाँव में रहूँगा तो मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ उस समय। अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हैं, ऐसा हमने कहा। क्योंकि हम नहीं आ सकते, आपको आने की इच्छा हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो जब आए तो वो तो लड़ने भिड़ने के मूड में आए, बंदूकधारी लेकर आए। और हमने जब मंच पर उनके स्वागत सत्कार के लिए आसन इत्यादि लगाया कि आप बैठिए, तो उन्होंने बैठने से भी मना कर दिया, विघ्न डालने लगे। तो इस स्थिति में जो यजमान परिवार है, जो दर्शक लोग हैं, श्रोता हैं, उनका ध्यान तो भटकेगा ना कि क्या बात है कि उतनी दूर से एक साधु आए हैं और पुलिस वालों के साथ आए हैं, मंच पर भी नहीं आ रहे हैं, वहीं सड़क पर खड़े हैं। तो ध्यान भटकता है, और कथा में ध्यान भटकता है किसी का तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो हमने सोचा पहले इस विघ्न का निवारण कर ही लिया जाए, फिर प्रेम से हर इच्छा पर्यंत कथा होगी। तो वहाँ पर भी विवाद हुआ, तो विवाद को उन्होंने शास्त्रार्थ का नाम दे दिया। तो शास्त्रार्थ आजकल जो है वो झगड़े को कहते हैं इनकी भाषा में। और जिस प्रकार से लोग आजकल शास्त्रार्थ की दशा और दिशा को बदल रहे हैं, आप अगर उसकी प्रणाली समझेंगे तो आपको मेरे निर्णय की सार्थकता समझ में आएगी। अब
विषय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की जाति का था। उसी विषय पर पीएन मिश्र अधिवक्ता ने संदीप देव, जिसका आपने उदाहरण दिया अभी, उसके पॉडकास्ट पर जाकर कहा था कि गुरु ने ब्राह्मण कह दिया तो ब्राह्मण हो गया, भले वह किसी भी जाति में जन्म लिया हो। इसमें सत्यकाम जाबाल का उदाहरण दिया और कवच शैलूस का उदाहरण दिया, मतंग इत्यादि का वर्णन आता है। तो इस विषय पर जो शंकराचार्य जी के ही परंपरा से जुड़े लोग हैं उन्हीं को आपत्ति थी, हमें तो थी ही, लेकिन चलो मुझे अगर नहीं मानते हो तो जो शंकराचार्य जी की परंपरा से जुड़े हैं, जो स्वयं को शांकर के रूप में जानते मानते हैं, ऐसे लोगों को ही आपत्ति थी। लेकिन उनमें से कितने लोग आए विरोध में, कितने लोग बोले बताओ? क्यों? क्योंकि वहां पर उनको मजा लेना है केवल कि अरे निग्रहाचार्य को रगड़ दिया, निग्रहाचार्य को चुनौती दे दी, निग्रहाचार्य को हरा दिया, इसकी पोल खोल दी, इसकी धोती खोल दी। वो वहां देख मतलब नहीं है कि एक श्रुति सम्मत सिद्धांत की कैसी दुर्व्याख्या, कैसी मूर्खतापूर्ण व्याख्या की जा रही, कोई मतलब नहीं। वहां ये व्यंग जरूर किया जा रहा है कि अब देखते हैं भागवतानंद क्या उत्तर देता है। अरे भैया, भागवतानंद उत्तर दे या न दे, तुम भागवतानंद को तो मानते नहीं हो, तुम तो शंकराचार्य जी की परंपरा को मानते हो ना। तो शंकराचार्य जी की परंपरा में रहते हुए तुम्हारी वाणी ये लिख पा रही है कि भागवतानंद क्या करता है ये देखते हैं, लेकिन पीएन मिश्र ने क्या गलत बोला ये बोलने की औकात तुम्हारी नहीं, ये सामर्थ्य तुम्हारा नहीं। और उसमें भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वयं जो शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं और परमाराध्य परम धर्माधीश, इस प्रकार के विरुदावली का प्रयोग जिनके नाम के आगे किया जाता है, हमने इस विषय पर भी आपत्ति व्यक्त की थी, लेकिन किया जाता है। तो परम धर्माधीश का क्या यह कर्तव्य नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर उन्हीं के नाम पर, चूंकि मुद्दा उनसे उठा था, मुद्दा मुझसे जुड़ा हुआ था भी नहीं, मुद्दा तो ये था कि वो ब्राह्मण है कि नहीं, और उस स्थिति में पीएन मिश्र के उस कथन का निवारण करना चाहिए था कि नहीं उनको। अच्छा चलो उन्होंने नहीं किया क्योंकि व्यस्त थे, उनको समय नहीं था, या जो भी मान लीजिए, उन्होंने नहीं किया या उनको पता नहीं था या रुचि नहीं थी या समय नहीं था, क्योंकि 10 बार कोई व्यक्ति कोई बात को कहे कहीं पर तो हर बार उत्तर नहीं दिया जा सकता, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी अब जाकर जब ये प्रकरण शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को ही म्लेच्छ सिद्ध करने में और साम पुराण आदि धर्मशास्त्र को ही अप्रामाणिक कहने तक पहुंच गया है, तब क्या परम धर्माधीश का यह कर्तव्य नहीं है कि वो इस पर संज्ञान लें, जबकि विषय के बीज तो ही है। यहां पर वो ये नहीं कह सकते कि व्यक्तिगत आक्षेप की बात है, क्योंकि केवल मुझे अगर कोई व्यक्तिगत रूप से गाली दे तो वो बोलने के लिए बाध्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई पूरे एक शास्त्रीय विषय की ही दुर्व्याख्या करे, शक म्लेच्छ बता दे शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को, तो वहां परम धर्माधीश की विरुदावली धारण करने वाले व्यक्तित्व का यह कर्तव्य है कि नहीं, कि विशेष करके जब उस प्रकरण में उन्हीं के वकील और उन्हीं से जुड़े हुए पत्रकार जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं या जो उनके नाम पर अपना प्रचार करते हैं या जो उन्हीं के विषय को स्पष्ट करने के लिए साक्षात्कार दे रहे हैं, और उनके द्वारा जो इस प्रकार का कथन किया जाता है, पूरे के पूरे शास्त्र सिद्ध सम्मानित ब्राह्मण समुदाय के प्रति ऐसा जहर उगला जाता है, ऐसी निंदापूर्वक और भर्त्सनीय दंडनीय बातें की जाती हैं, तो इस पर संज्ञान लें। अब अभी तक तो रात को ही वीडियो आया है, कल तो अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी प्रतिक्रिया संभव भी नहीं है। लेकिन यह देखना अवश्य मेरे लिए रुचिकर रहेगा कि वो क्या बोलते हैं अथवा मौन रहने का निर्णय लेते हैं, और उनके निर्णय के आधार पर ही हमारी भवितव्य प्रतिक्रिया भी आधारित रहेगी। तो शास्त्रार्थ का क्या है? आदि शंकराचार्य जी जब शास्त्रार्थ करते थे तो जो बात माने वो बात माने, और जो न माने उसको मनवाने के लिए सेना भी साथ में रहती थी, यही तथ्य है। और इस तथ्य को तो कल संदीप ने भी अपने वक्तव्य में कहा, लेकिन यही बात हमारे मीडिया प्रभारी ने कह दी तो आग लग गई। क्यों? हमारे मीडिया प्रभारी को धर्मगुरु तो है नहीं, न हमारे दीक्षित शिष्य हैं, न हमारे उत्तराधिकारी हैं। सहयोगी भाव से केवल फोन कॉल इत्यादि में सहयोग करते हैं, कार्यक्रम व्यवस्थापन में सहयोग करते हैं। तो उनके एक पंक्ति को धर्म का प्रमाण तो माना जा नहीं सकता है, लेकिन टीआरपी चाहिए थी। तो टीआरपी के लिए क्या किया गया? पहले तो चूंकि ये स्वयं कर्मणा वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है, लेकिन अभी मूर्खता दिखाते हुए क्या कह दिया कि नहीं, ये तो जन्मना ही ब्राह्मण नहीं है। तो तुम तो जन्मना मानते ही नहीं हो, तुम तो ये मानते हो ना कि किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो व्यक्ति, वो व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है अगर उसके गुरु ने कह दिया, अथवा वह ब्राह्मण के समान कर्म कर रहा है। तो वेश के दृष्टिकोण से देखो कि मेरा वेश ब्राह्मण के समान है या पीएन मिश्र और संदीप देव का वेश ब्राह्मण के समान है। हमारी आजीविका ब्राह्मण के अनुकूल है, अध्ययन अध्यापन यज्ञ करना कराना दान लेना दान देना, इस प्रकार के कर्मों में हमारी आजीविका ब्राह्मणोचित है कि संदीप देव और पीएन मिश्र की आजीविका ब्राह्मणोचित है। आराधना विधान में भी देखो, हमारी तपश्चर्या जो हम दीर्घकाल तक वन प्रवास करते हुए पुरस्चरण आदि करते हैं, वह ब्राह्मणोचित है
कि वकालत और पत्रकारिता वाले लोग तपश्चर्या युक्त हैं। तो अगर कर्मणाग की दृष्टिकोण से भी देखोगे, तुम्हारे अनुकूल भी देखोगे, अथवा अगर किसी भी जाति में जन्म लिया व्यक्ति अपने गुरु के समर्थन से ब्राह्मण बन जाता है, ऐसा हारिद्रुमत गौतम का उदाहरण दोगे तो हमारे गुरु तो हमको ब्राह्मण मानते ही हैं। तो जन्मना मानो या कर्मणा मानो, उभय दृष्टि से हमारा ब्राह्मणत्व तो असंदिग्ध है, लेकिन क्या है कि इसको चाहिए व्यू, इसको चाहिए टीआरपी। इसीलिए पहले तो यह प्रयास किया कि निग्रहाचार्य के मुख से निकले हुए मूर्ख इत्यादि शब्द को हम वापस मंगवा लेते हैं अपने व्यक्तिगत परिचय का प्रयोग करते हुए, लेकिन उसमें असफल रहा तो क्रुद्ध हो गया। फिर कहा कि शास्त्रार्थ के बहाने हम एक डिबेट आयोजित करेंगे। डिबेट में क्या होगा, आप इस विषय को जब सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कोई यूट्यूब में बोला जाने लायक विषय है ही नहीं। क्यों, होता क्या है, आप कुछ पक्ष रखना चाहिएगा, सामने वाला टोक देगा, तारतम्य भंग करेगा। 10 साल से टीवी पर डिबेट चल रहा है, यूट्यूब पर डिबेट चल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है, झगड़ा हल्ला के अलावा क्या निकल रहा है। तो हमने एक समाधान यह दिया था कि ऐसा करें, वो अपना एक पूरा पक्ष, जितने भी प्रमाण उनके पास हों, जो भी उनकी युक्ति तर्क प्रमाण, हाँ, निग्रह स्थान इत्यादि जो भी हमारे पक्ष में उनको लगे, हमारे खंडन में और उनके मंडन में, उसको एक बार व्यवस्थित रूप से वो रख दें जिसमें हम टोका टाकी करने ना आवे, जिसमें हमारी ओर से कोई आपत्ति नहीं हो, ताकि एक बार उनके मुख से निकली बात को असंदिग्ध रूप से सब समझ लें कि हाँ, इनका यह पक्ष स्थापित हो गया। फिर अगर हमको उनके वक्तव्य से सहमति लगेगी तो हम सहमति व्यक्त करेंगे, अगर हमको उनके वक्तव्य में आपत्ति लगेगी तो हम आपत्ति व्यक्त करेंगे। तो हम भी जब अपनी बात कहेंगे तो व्यवस्थित रूप से कह लें, तो उसमें भी वो टोका टाकी करने ना आवे। और यदि फिर उनको आपत्ति लगेगी तो प्रतिखंडन वो करें, और नहीं तो फिर दोनों के वक्तव्य को जाकर उन्हीं के द्वारा धर्मगुरु के रूप में स्वीकृत शंकराचार्य आदि के समक्ष जाकर रखा जावे, और फिर वो समयानुसार उसको सुने और अपने संप्रदायानुकूल विवेकानुकूल निर्णय दें ये किसका पक्ष सही है। इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। तो शास्त्रार्थ से तो हम भागे नहीं कभी, हमने तो मना किया नहीं, हमने शास्त्रार्थ की जो विधि है उसको मर्यादित किया। क्यों, क्योंकि अगर हम यूट्यूब लाइव में जाते भी तो अनावश्यक हल्ला होता, क्योंकि वहाँ शास्त्रार्थ का मनोभाव है ही नहीं। वहाँ तो ये भाव है कि मैं 66 साल का वकील हूँ, मैंने 28 भाष्य पढ़े हैं, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, अरे ये सब जो आज के शंकराचार्य बन रहे हैं उनके गुरु जी भी हमसे परामर्श किया करते थे, तो ये 28 साल का शाकद्वीपी ब्राह्मण कैसे मुझे टोक रहा है। ये दंभ है वहाँ ये भावना है। क्योंकि शंकराचार्य परंपरा के अंतर्गत स्वयं को बताने वाला पीएन मिश्र क्या वक्तव्य देता है कि ज्ञान के लिए शंकराचार्य के पास जाने की क्या आवश्यकता है। तो जिसकी बुद्धि ऐसी हो कि जिस परंपरा का स्वयं को बताए उसी परंपरा के प्रधान स्तंभ आदि शंकराचार्य जी को कह दे कि ये तो वेदानुकूल नहीं लिखते हैं, मतलब कह दिया कि शंकराचार्य जी और वेद में कोई भेद हो तो हम वेद को मानेंगे, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि आमनाय सम्मत ही वचन को ग्रहण करना चाहिए, किंतु शंकराचार्य के उन वचनों को आमनाय विरुद्ध तो किसी भी शांकर ने नहीं माना है कि तुम मान रहे हो, तो हम तुमको शंकराचार्य परंपरा का तो नहीं मान सकते, क्योंकि परंपरा में एक व्यक्ति का मत मान्य होगा कि इसके अलावा बाकी का मत मान्य होगा। आदि परंपराचार्यों के समर्थन में जितने लोग हैं असंदिग्ध रूप से उनके कथन को हम समझेंगे कि वह पारंपरिक है, कि उसी परंपरा की आड़ में तुम अपना एक अलग ही राग आलाप रहे उसको हम पारंपरिक मान लें। तो अगर तुम्हारा ही कथन पारंपरिक है तो पहले ऐसा करो, कम से कम आदि शंकराचार्य जी से तो संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन वर्तमान शंकराचार्यों के पास जाकर कहो कि आदि शंकराचार्य जी का यह कथन वेद विरुद्ध है और हमारा यह कथन वेद सम्मत है, और उनसे समर्थन तुमको मिल जावे तो फिर हम उन्हीं से वार्तालाप कर लें, उन्हीं से शास्त्रार्थ कर लें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम शंकराचार्य परंपरा का संरक्षक और उस परंपरा के अंतर्गत हमारी प्रतिष्ठा है ऐसा प्रलाप करना बंद करो। ये हमने कहा। हमने यह नहीं कहा कि हम शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। हमारा यह पक्ष है कि अगर आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका पक्ष कैसे सिद्ध होगा कि वह शांकर परंपरा के अनुकूल है, क्योंकि ग्रंथोक्त रीति से तो सिद्ध हो नहीं रहा है। शंकराचार्य परंपरा के जो प्रतिष्ठित विद्वान हुए उन लोगों के वचन से तो आप खंडित हो जा रहे हैं, और जब इस बात का प्रमाण दिया जाए तो आप कहें कि शंकराचार्य के पास जाने की क्या आवश्यकता है। तो जब आप ही को शंकराचार्य की आवश्यकता नहीं अनुभव हो रही है तो आप शंकराचार्य परंपरा की ओर से क्यों आए। तो यहाँ भी हमने उनकी बात को, उनके जाल को स्वीकार नहीं किया, उस षड्यंत्र में नहीं फंसे। तब क्या कर दिया गया, हमारे मीडिया प्रभारी ने फ़ोन पर जो बात कही उस बात को हमने तो कहीं बताया नहीं, न हमने कहीं फेसबुक पर लिखा, न व्हाट्सएप पर किसी को कहा, न हमने सोशल मीडिया में कहीं कुछ कहा। लेकिन संदीप देव ने शुरू से, अब चूंकि इसको व्यू चाहिए, व्यू मिल नहीं रहा है, तो स्वयं से ही एक वीडियो बनाकर हमारे मीडिया प्रभारी पर आरोप लगाने लगा कि ये तो शंकराचार्य का अपमान करता है।
आदि गुरु का अपमान करता है। जबकि हमने शंकर दिग्विजय से ही और पीएन मिश्र की पुस्तक तक से यह सिद्ध किया है कि शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ में जो उपद्रव करते थे उनके लिए दमन चक्र चलाया, सैन्य शक्ति का राजा सुधनवा के माध्यम से प्रयोग करके उनके मस्तकों को कटवाया है। ये सत्य है। इसको पीएन मिश्र ने भी उद्धृत किया है, शंकर दिग्विजय में भी वर्णित है। और इस बात को शंकर दिग्विजय से एक और हम आपको देंगे 10वें सर्ग से, केचिद विसृज्य मतमात्म्यममुष्य शिष्य भावम गता विगत मत्सरमान दोषाः अन्ये तु मन्युवशमित्य जघन्य चित्तान्यो क्षणम निधनमस्य निरीक्षमाणा। जो लोग शास्त्रार्थ में आते थे उनका दो परिणाम होता था। या तो वो शंकराचार्य से पराजित होकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लेते थे, या तो पराजित होने के बाद शिष्यत्व ग्रहण नहीं करते और उनके मृत्यु की, उनके निधन की प्रतीक्षा करते रहते थे कि ये कब मरेगा। शंकराचार्य के विषय में उनकी ऐसी दुर्बुद्धि थी। तो जो शंकराचार्य जी हैं वो शास्त्रार्थ के अंतर्गत जो बात से माने उसको बात से और जो दंड से माने उसको दंड से निग्रहित करते थे। और इसीलिए फिर राजा सुधनवा के माध्यम से उन्होंने नृपतिश्च सरैः सुवर्ण पुंखैर विनिकृतैः प्रतिपक्ष वक्त्र पद्मैः रणरंग भुवम सहस्र संघैः समलंकृत्य मुदा मगन मुनीन्द्रम। तो सुधनवा के माध्यम से मस्तकों को कटवाया, प्रतिपक्ष वक्त्र पद्मैः, प्रतिपक्षी के मस्तक का छेदन हुआ और स्वयं भी अपने रौद्री दृष्टि से उनको भस्म किया है। असितोमर पट्टि शत्रुशूलैः प्रजिघांसून भृसमुज्झिताट्टहासान यतिराट सचकार भस्म सातान निज हुंकार भुवाग्निना क्षणेन। ये बात तो अंततः हमको फिर वह मूल ऑडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करनी पड़ी, जिसके बाद फिर इन लोगों ने प्रलाप किया कि तुमने एडिट करके 2 जगह ऑडियो कट करके किया है। तो अब इस विषय में हम क्या कहें? ये सामने शिवपुराण स्थित है, शिव जी इस बात के साक्षी हैं कि हमने कभी भी इस प्रकार का उपद्रव नहीं किया है। इस ऑडियो में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, न हमने न हमारे मीडिया प्रभारी ने, वो तो हमारे सामने की बात है। तो यदि ऐसी किसी संभावना की भी संभावना हो, संभावना की भी अगर संभावना हो कि संदीप देव की कॉल रिकॉर्डिंग को हमने कण मात्र भी एडिट किया या करवाया या हमारे मीडिया प्रभारी ने ऐसा किया या करवाया, तो भगवान महादेव हमको वही दंड दें जो गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को दंड मिलता है। और हमने ऐसा नहीं किया होगा तो जो ऐसा मिथ्या आरोप लगा रहे हैं ऐसे धूर्तों को भी वही दंड भगवान दें जो गाय खाने वाले दुष्टों को लगता है। अब इससे अधिक स्पष्ट हम क्या कहें? आवश्यकता नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी हमने यह किया। क्यों? क्योंकि आप दुष्प्रचार से सावधान रहें। म्लेच्छराज के विरुद्ध जब से हमने वक्तव्य देना प्रारंभ किया है, उसके जो गुलाम हैं वो तो सतर्क होंगे ही, एक्टिव होंगे ही। तो इस एक्टिविटी के चक्कर में, इस प्रक्रिया के चक्कर में जो एक तरफा जो पिछले 6 महीने से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे हैं, उसमें कभी कोई मुझे किसी कन्या के लिए गीत गाने वाला बता देता है, कभी कोई यौन रोगी बता देता है, कोई मनोरोगी बता देता है, कोई मुसलमान बता देता है, कोई बढ़ई बता देता है, कोई म्लेच्छ बता देता है। और अब तो बात ये हो गई कि पूरे शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के विरुद्ध ये जहर उगलने लगे। और संदीप देव स्वयं भूमिहार हैं, और जब भूमिहारों के समर्थन में अन्य गैर भूमिहार नहीं आ रहे थे, तब हमने ही अपने अनुभव इत्यादि से और ब्रह्मर्षि वंश विस्तार इत्यादि में जो बातें लिखी हैं उन्हीं की समालोचना पूर्वक बात कहते हुए भूमिहारों का समर्थन भी किया था। और आज संदीप देव ही बताने चला है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण होते हैं कि नहीं होते हैं। तो क्या है कि मेरे मन में तो किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है पूर्वाग्रह युक्त, और शास्त्र में वर्णित विषय को हम बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार भी करते हैं। किंतु यहाँ बात शास्त्रार्थ की कभी थी ही नहीं। बात तो यह थी कि यदि निग्रहाचार्य माफ़ी मांग लेते हैं तो भी संदीप देव की प्रसिद्धि, यदि वो शास्त्रार्थ के लिए मुझे मध्यस्थ स्वीकार कर लेते हैं तो भी प्रसिद्धि। हमने कहा कि भाई आप उनका एक पूरा वक्तव्य रिकॉर्ड कर लें कि उनका पूरा पक्ष क्या है, ताकि हम टोकने ना आवे, पहले समझ लें और फिर हम भी अपना पूरा पक्ष रख दें समाज के सामने। तो ये जब विषय को आप समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पक्ष को स्थापित करने में कितनी प्रक्रिया है और कितना उलझा हुआ विषय है। लोगों को क्या लगता है कि अरे बढ़िया डिबेट होगा, लाइव होगा, इधर से 2 श्लोक ये बताएंगे, 2 श्लोक वो बताएंगे और निग्रहाचार्य जीत जाएंगे या पीएन मिश्र जीत जाएंगे और हमको आनंद आ जाएगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा में पूरा विवाद समाप्त और हमारे गुरु जी जीत गए। इस भावना से तुम बैठे हो तो तुम्हारा मनोरंजन करने में नहीं बैठे हैं। और दुर्भाग्य का विषय क्या है कि जो शांकर यह जानते हैं कि शंकराचार्य जी का श्रुति सम्मत सिद्धांत क्या है, वह भी इसमें मौन है। क्यों? उनको मजा लेना है, अरे निग्रहाचार्य को गाली दे रहा, रगड़ रहा है। तो उसमें सुनो, बात ऐसी है, एक रूपक से बताता हूं। कोई लड़का बाहर से मदिरा पीकर आया, घर आया, मदिरा के नशे में झूमता हुआ, तो उसकी बड़ी बहन ने उसको डांटा, फटकारा, 1-2 थप्पड़ भी लगाए,
कि ये तुम क्या करते हो, किस कुसंगति में पड़ गए हो, तुम अधर्म कर रहे हो। तो उसको बड़ा क्रोध लगा। फिर अगले दिन वही सिगरेट फूंकता हुआ आया, तो फिर उसकी बहन ने 2 थप्पड़ लगाया, ये तुम क्या करते हो, ये गलत है। अब कुछ दिनों के बाद उसके घर में डाकुओं ने आक्रमण किया और उसकी बहन का बलात्कार करने लगे। तो ये लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत मारती थी हमको ना, अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, अब आएगा मजा, अब तुम्हारी पोल खुलेगी, और उन मृक्षों का समर्थन करने लगा। वही हाल है पीएन मिश्र और संदीप देव का। शंकराचार्य जी के संप्रदाय के अंतर्गत जो शास्त्र सम्मत सिद्धांत है उसका बलात्कार करते हुए ये लोग स्वयं को शंकराचार्य जी के सिद्धांत का संरक्षण करता बता रहे हैं, और स्वयं को कहते हैं कि इतने इतने शंकराचार्यों ने हमें इस समिति का संरक्षक बनाया, तो दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति उन शंकराचार्यों को मिला था। तुम्हारे जैसा व्यक्ति उन शंकराचार्यों को मिला जिसने शंकराचार्य जी के संप्रदाय के सिद्धांत की यह दुर्गति कर दी, और अंत में कह दिया कि हमको शंकराचार्य के पास जाने की क्या आवश्यकता है, और स्वयं को ब्रह्मर्षि बता दिया। ये स्थिति है। आजकल तो कोई भी ब्रह्मर्षि, योगर्षि, राष्ट्रर्षि, वेदर्षि बन जा रहा है। ऐसे ऐसे ऋषि जो हैं वो समाज में वही स्थान रखते हैं जो एक तनु या कालनेमी का हो सकता है। अब शंकराचार्य जी का जब उभय भारती देवी से शास्त्रार्थ होने वाला था तो शंकराचार्य जी ने भी पहले मना किया है। कहते हैं यदवादिवाद कलहोत्सुकताम प्रतिपद्यते हृदय मित्यबले तद सांप्रतम नहि महायशो महिला जनेन कथयन्ति कथाम। कि आपने जो कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगी तो इसको हम सम्मत नहीं मानते, अनुचित मानते हैं, क्योंकि यशस्वी पुरुष महिलाओं के साथ वाद विवाद नहीं करते। तब भगवती उभय भारती कहती हैं स्वमतम प्रभेत्तुमिह यो यतते सवधू जनोस्तु यदि वास्त्वितरः यतितव्यमेव खलु तस्य जये निज पक्ष रक्षण परैर भगवन। अपने मत के खंडन के लिए जो चेष्टा करे, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसको जीतने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिए यदि अपने पक्ष की रक्षा करने अभिष्ट हो। और यहाँ याज्ञवल्क जी और गार्गी जी का, वाचक्नवी गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क का उदाहरण भी दिया जाता है। अतएव गार्ग्यभिधया कलहं सह याज्ञवल्क्य मुनिराट करोत् जनकस्तथा सुलभयावलया किममी भवन्ति न यशोनिधय। और जनक और सुलभा का भी उदाहरण दिया, क्या इनके यश में कोई कमी हो गई, ये यशोनिधि नहीं हो पाए। इसीलिए हमारे और आपके मध्य शास्त्रार्थ शिष्ट परंपरा से सम्मत है। तो वहाँ पर शास्त्रार्थ क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर उनका पक्ष स्पष्ट था। जैनियों से भी हुआ, बौद्धों से भी हुआ, लेकिन वहाँ पर बौद्धों ने ये नहीं कहा कि हमें ज्ञान के लिए बुद्ध की क्या आवश्यकता है, हमें ज्ञान के लिए तीर्थंकर की क्या आवश्यकता है, या तीर्थंकर कुछ भी कहते रहे हमारा तो यह मत है। आप स्वतंत्र पक्ष लेकर नहीं आए हैं, आप शंकराचार्य परंपरा के अंतर्गत रहते हुए आए हैं। इसीलिए शंकराचार्य परंपरा में उसका क्या अर्थ आचार्यों ने किया है, या वर्तमान शंकराचार्यों को कौन सा अर्थ अभीष्ट है, इसका परीक्षण किए बिना मैं किसी डिबेट या शास्त्रार्थ में कैसे प्रस्तुत हो सकता हूँ। ऐसे दोनों तो अलग विषय है, लेकिन किसी भी वाद विवाद में मैं क्यों प्रस्तुत हूँ। बात ऐसी है ना, घोड़े की रेस में घोड़े दौड़ते हैं, कुत्ते की रेस में कुत्ते दौड़ते हैं, चीते की रेस में चीता दौड़ता है, कुत्ते की रेस में चीता नहीं दौड़ता है। तो तुम उसको कायर कहते रहो या भगोड़ा कहते रहो। अब लोग यह कहते हैं कि तुमने तो कभी शास्त्रार्थ किया ही नहीं है, तुमने तो सदैव मुंह छिपाया है, भागा है। अभी सियाराम दास नैयायिक जी का प्रकरण आया, कल एक वक्तव्य उन्होंने निर्गत किया। लोग मुझे भेजकर कह रहे हैं कि इन्होंने आपका खंडन कर दिया, आप इनका प्रतिखंडन करें। कुछ लोग कहते हैं कि अब नैयायिक जी से भिड़े हो, अब तुमको अपनी औकात पता चलेगी। विषय क्या था? सियाराम दास नैयायिक जी का एक कमेंट जो उन्होंने किया था, जिसकी वार्ता वो कर ही चुके हैं, अच्छे से समझा चुके हैं। उस पूरे प्रकरण में उनके कमेंट से आपाततः प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि वो वहाँ पर एक प्रकार से परोक्ष भाव से यही कहना चाहते हैं कि निषादस्थ पतिम याजेत से वेदाधिकार शूद्र का सिद्ध होता है। लेकिन उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि उनका ऐसा आशय नहीं था। तो हम अपनी त्रुटि को स्वीकार करते हैं कि हम उनके आशय को समझने में नहीं सक्षम हो पाए, किंतु क्या उनके आशय को समझना मेरा प्रधान बिंदु था? मेरे पक्ष की उपस्थिति क्या वहाँ पर उनके आशय को समझने से थी? नहीं। पक्ष की उपस्थिति मेरी क्या थी कि निषादस्थ पतिम याजयेत, इस कथन से शूद्र का वेदाधिकार सिद्ध नहीं होता है, यह मेरा अभिप्राय था।
और इसी अभिप्राय के समर्थन में ही उन्होंने बहुत देर तक अन्यान्य प्रमाणों से पुष्ट किया है मत को। तो अंततः खंडन तो हुआ नहीं मेरा, उन्होंने तो बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से हमारे ही पक्ष का मंडन किया। पुनश्च मेरा द्वितीय पक्ष क्या था, वैष्णव मतों में भी, वैष्णव मंत्रों की परंपरा में भी स्त्री शूद्रादि के लिए प्रणव युक्त मंत्र की दीक्षा अथवा न्यास का विधान नहीं है, अपितु निषेध मिलता है। इस बात का तो उन्होंने खंडन किया नहीं, तो मेरा खंडन हुआ कहाँ। न निषादस्थ पतिम याजयेत को हम वेदाधिकार में प्रमाण मान रहे हैं, वो भी यही मानते। न स्त्री शूद्रादि के लिए वैष्णव मंत्रों में हम प्रणवाधिकार मान रहे हैं, वो भी यही मानते। तो मेरा खंडन कहाँ किया, अभी तो मेरे ही द्वारा रखे गए पक्ष को एक और भी प्रौढ़ और व्यवस्थित शैली में उन्होंने बताया। हाँ, यह अवश्य है कि जहाँ पर उनके कमेंट के आशय को समझने में मुझसे भ्रम हुआ, वहाँ उन्होंने खंडन किया। तो ये तो मानवीय त्रुटि है, क्योंकि आप YouTube के कमेंट में कह रहे हैं निषादस्पतिम याजेत से वेद भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों अनधिकृत है तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, और आप आशा कर रहे हैं कि जिस विषय में इतने प्रौढ़ता से आपने व्याख्यान किया वो कमेंट में आपको YouTube के लोग बताएं। तो ये भी तो आपकी एक अदूरदर्शिता ही है कि आप यह उम्मीद लगा बैठे हैं कि हम 2 पंक्ति का प्रश्न कर देंगे और फिर समाज वहाँ पर हमको कमेंट में ये पूरी बात बताएगा। समाज तो सामान्य भाषा से ही समझेगा, और जब मेरे पास यह विषय आया तो हमने उसी भाषा में भी आपको बिना किसी अपशब्द के ही उसी भाषा में हमने आपको कहा कि यहाँ से वेदाधिकार भी सिद्ध नहीं होता, और स्त्री शूद्रादि का वैदिक भी नहीं, और प्रणव स्वाहादि युक्त जो वैष्णव मंत्र हैं उनमें भी उस पद्धति से अधिकार नहीं है और निषिद्ध ही है, उनके लिए प्रकारांतर से दीक्षा विधान है। तो इसी बात को इन्होंने भी कहा, तो इस बात के लिए हम इनका अभिनंदन भी करते हैं कि उस विषय में तो इन्होंने मेरा मंडन किया और मेरे उन पक्षों का खंडन तो किया ही नहीं इन्होंने। तो जो शास्त्रीय पक्ष मुझे अभिष्ट है वही इनको भी अभिष्ट है। मेरा विषय क्या है, स्त्री शूद्रादि के प्रणवयुक्त न्यास और मंत्राधिकार पर। हमने निषादस्थ पति अधिकरण के आधार पर वेदाधिकार का समर्थन तो किया नहीं, तो केवल एक बिंदु पर खंडन किया जिसमें आपने एक कमेंट के अंतर्गत जो अपना उद्देश्य रखा था उसको हम ना समझ सके। लेकिन शास्त्रीय बिंदु की अगर बात करें तो जो आपने कहा उससे सर्वतोभावेन हमारा समर्थन होता है, हमारे पक्ष का मंडन होता है, और इस कथन से दीर्घकाल तक समाज का मार्गदर्शन भी होगा, इसीलिए हम आपका अभिनंदन भी करते हैं। लेकिन क्या है, जब आदि शंकराचार्य जी को उभय भारती ने कहा कि स्वमत खंडन करने के लिए प्रस्तुत व्यक्ति विपक्षी स्त्री हो या पुरुष हो आपको वहाँ प्रस्तुत होना चाहिए, तो बाकी शंकर क्यों प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। वहाँ तो बहुत से शंकराचार्य अनुयायी यह कहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, निग्रहाचार्य की रगड़ई हो रही है, आज उसको बढ़िया से इसने सबक सिखाया है, वो तो प्रसन्न हो रहे हैं कि जिस माता ने मुझे थप्पड़ मारा मेरे अधर्म पर, उस माता का बलात्कार करने कोई तो पहुंचा है, कोई तो पुरुषार्थी है। बस यही भावना उनकी है। अगर पीएन मिश्र के मत को तुम शंकराचार्य अनुयायी धर्मसम्मत मानते हो तो आदि शंकराचार्य का ही खंडन करो, सायणाचार्य जी का ही खंडन करो, करपात्री स्वामी जी का ही खंडन करो। और अगर पीएन मिश्र को ही खंडनीय मानते हो तो मेरा समर्थन करो, लेकिन करना कुछ नहीं है, क्योंकि मजा लेना है। तो ये मजा देने हम नहीं बैठे हैं ना। जो व्यक्ति समस्त शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को शक जाति का म्लेच्छ बताए, उस व्यक्ति की बुद्धि का स्तर क्या है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोगों की दुर्बुद्धि, ऐसे बुद्धि चांडालों की छाया भी मुझसे स्पृष्ट हो जाए तो मुझे तो लगता है पुनरुपनयन कराना पड़ जाएगा। ऐसे मूर्खों की छाया भी स्पर्श हो जाती। और अगर ये संदीप देव का नहीं अपितु पीएन मिश्र का मत है, जैसा कि संदीप देव ने कहा कि कई बार पीएन मिश्र के मत को भी वो व्यक्ति कहता है, अगर पीएन मिश्र का मत है तब तो ये तो विप्रकुल भूषण नहीं विप्रकुल कलंक की उपाधि धारण करने योग्य चिंतन है इस व्यक्ति का। मुसलमान को त्यागी ब्राह्मण बना देने वाले नरसिंहानंद की जो धर्मनिष्ठा है वो बहुत उत्तम है संदीप देव की दृष्टि में। खैर, अब इस विषय में तो मुझे देखना ही है कि ये प्रकरण जहाँ से प्रारंभ हुआ उस विषय में वर्तमान शंकराचार्यों का, जिनके कारण ये प्रकरण उठा है, उस स्थिति में क्या मत है। अब रामभद्राचार्य वाले प्रकरण का कुछ लोग उदाहरण देते हैं। हमने रामभद्राचार्य को कभी भी शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं दी है। जो लोग प्रारंभ से उस प्रकरण को जानते हैं वो समझेंगे कि पहले टीवी चैनल पर आकर रामभद्राचार्य ने मुझे माँ के दूध की चुनौती देते हुए ललकारा था, और उसके बाद भी हमने बहुत विनम्रता से एक वक्तव्य निर्गत किया था जिसमें हमने आदरणीय रामभद्राचार्य जी ऐसे कहते हुए कहा कि ऐसा अनर्थ प्रलाप मत कीजिए। उसके बाद भी वो कहे कि नहीं, अगर तुम इतने पढ़े हो तो शास्त्रार्थ करो, और हाँ उन्होंने कहा काशी युद्धत परिषद में आकर करो, ये करो, संस्कृत में करो। तब अंत में हमने कहा कि जो हारेगा वो गंगा जी में कूद जाएगा, तो फिर वो नहीं आए। अब रामभद्राचार्य ने जो इस उत्तरकांड को प्रक्षिप्त माना, आनंद भाष्य को प्रामाणिक मानने वाले लोग
उत्तरकांड के समर्थन में देवताधिकरण से ही प्रमाण दे देंगे। लेकिन क्या है बोलेगा कोई नहीं। क्यों? सारे लोग व्यक्तिगत संबंध को बचाना चाहते हैं। आनंद भाष्य को प्रामाणिक मानने वाले सिया रामदास नैयायिक ने उत्तरकांड के समर्थन में रामभद्राचार्य का मुखर होकर अगर विरोध किया होता तो उस संप्रदाय का शोधन होता कि नहीं होता? अगर रामानंदाचार्य जी के प्रति निष्ठा रखने वाले राजेंद्र दास जी ने अगर मलुक पीठाधीश्वर की हैसियत से अग्र पीठाधीश्वर के रूप में रामभद्राचार्य के सामने ही उस वक्तव्य का खंडन किया होता जिसमें रामभद्राचार्य ने कहा कि एकमात्र तुलसी पीठ ही प्रामाणिक रामानंदाचार्य पीठ है। अभी तो नैयायिक जी मेरे विरुद्ध बोलने आ गए कि बाल चापल्य वाली मूर्खता कर रहे हैं निग्रहाचार्य, लेकिन उस समय कहाँ थे? रामभद्राचार्य के समय, जब रामभद्राचार्य ने कहा कि एकमात्र तुलसी पीठ ही प्रामाणिक रामानंदाचार्य पीठ है, तब ये मलुक पीठ वाले और सर्वेश्वर रघुनाथ जी वाले सब कहाँ थे? वहाँ क्यों नहीं बोले? क्योंकि या शिवांश इत्यादि लोग ही क्यों नहीं, जो दयानंद जी और प्रभुपाद जी कहते हैं, क्यों कहते हैं? वो सम्मान से नहीं कहते हैं, भय से कहते हैं। भयाक्रांत है इनका चित्त अपने विपक्षियों के उपद्रव से, कि अगर हम इसका नाम लेकर विरोध करेंगे तो कल इसके पक्ष से मुकदमा होगा या इसके पक्ष से कुछ गुंडे आ सकते हैं या हमारा जीना दूभर कर देंगे। बस यही भय है इनके अंदर। और धर्म की रक्षा कोई भयभीत का पुरुष नहीं कर सकता है। जिसके हृदय में धर्म सम्मत चिंतन और निर्भयता विद्यमान है, जिसके मन में अपने संप्रदाय के पूर्वाचार्यों के प्रति अगाध श्रद्धा है, वही व्यक्ति धर्म रक्षण का बीड़ा उठा सकता है। वाग वैदुष्य निपुणता मात्र से कोई व्यक्ति धर्म रक्षक अगर हो जाता तो एक तनु भी धर्म रक्षक माना जाता। वह इतना बड़ा वाग्मी था या वाक चाटुकार था कि प्रताप भानु जैसे व्यक्ति को भी व्यामोहित कर लिया। दंभ यहाँ है कि हम इतने बड़े वकील हैं, ये मंदिर जितवा दिया, शंकराचार्य को पढ़ाने भर पढ़ चुके हैं, ये लड़का हमको कैसे मूर्ख बोल दिया। इसीलिए मूर्ख बोला हमने, क्योंकि असंप्रदायवित मूर्खवत उपेक्षणीय है, शादी शंकराचार्य जी ने कहा है, इसलिए तुम मूर्खवत उपेक्षणीय हो, इसीलिए हम तुम्हारी उपेक्षा करते हैं। और ये भी दंभ है कि वेदों का ज्ञान लेने के लिए शंकराचार्य के पास जाने की क्या आवश्यकता है, ये तो स्वयं को दुष्प्रदर्श ब्रह्मर्षि बताते हैं। यही हाल रामभद्राचार्य वाले प्रकरण में भी था कि हमारे गुरुजी ने इतना पुरस्कार प्राप्त किया है, हमारे गुरुजी ने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, हमारे गुरुजी इतनी बड़ी उम्र के हैं और कुछ नहीं तो निग्रहाचार्य से उम्र में बड़े हैं, ये तो सब जगह लागू हो जाएगा। ये समिति ने ये पुरस्कार दे दिया, ये नेता ने ये पुरस्कार दे दिया, हम इस समिति में इस पद पर थे, हमने ये मुकदमा जीता है। यही गिना चुना 10-5 बिंदु है सबके पास। लेकिन उस प्रकरण में उस श्लोकार्थ मंत्र पदार्थ का उस प्रसंग में लिंगम तात्पर्य निर्णय, उसमें श्रुति के उन वचनों का कैसे अर्थ लगाया जाता है, उसकी षट परीक्षण प्रक्रिया, अष्ट परीक्षण प्रक्रिया इत्यादि के माध्यम से पूर्वाचार्यों ने क्या अर्थ निर्धारित किया है। आप ही के संप्रदाय में इस पर कोई चिंतन नहीं। क्या यूट्यूब के दर्शक इतने प्रबुद्ध हैं कि उन विषयों को समझ सकें? उनका स्तर है वह कि हम यूट्यूब लाकर झगड़ा कर लें। हमने तो पद्धति दी, शास्त्रार्थ होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन पहले यह तो पता चले, जैनियों से बौद्धों से भी होगा, लेकिन पता तो चले कि भैया तुम्हारे मत में यह बात कौन मान रहा है तुम्हारे अलावा। क्या तुम्हारे आचार्य इस मत से सहमत हैं? क्या उसको शांकर मत के रूप में या वेद सम्मत मत के रूप में स्वीकार करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो तुम अपना नाम उनका जो संप्रदाय उससे दूर करो, और अगर करते हैं तो फिर उनके पूर्वाचार्यों का खंडन वो करें या फिर उनके आश्रय से अपना मत सुधारें। तो हमने तो इस पद्धति से आगे बढ़ने की बात की थी, लेकिन यहाँ वो विषय तो था नहीं। यहाँ तो था व्यू बटोरने, और व्यू बटोरने के चक्कर में इतनी नीचता तक ये लोग पहुंच गए। तो हमने तो कह ही दिया है आपके सामने, भगवान महादेव को साक्षी रखते कि अगर हमने कणमात्र भी एडिटिंग की हो या करवाई हो, या हमारे मीडिया प्रभारी ने ऐसा किया या करवाया हो, या किसी और के माध्यम से ऐसा कुछ हुआ कणमात्र भी, तो गोमांस भक्षण का पाप हम दोनों को लगे, और नहीं तो जो हम पर ऐसा मिथ्या आरोप लगा रहे हैं उनको लगे। चारों पीठों को चुनौती दी थी रामभद्राचार्य ने। कितने शंकराचार्य अनुयायी गए थे जी रामभद्राचार्य का विरोध करने। शंकराचार्य संरक्षण समिति वाले कहाँ मर गए थे उस दिन कि विष्ठा भक्षण में व्यस्त थे। अब बात ऐसी है कि हमारे गुरु जी ने हमको फोन किया था और कहा कि बाकी विषय में पूरी पीठाधीश्वर से या ज्योतिष पीठाधीश्वर से तुम्हारा कोई मतभेद हो या तुम्हारी सहमति हो, या तुम उनको सुधारो या वो तुमको सुधारें, ये अलग बात है। लेकिन एक गुण तुमको अवश्य सीखना चाहिए उनसे, दोनों से, पूरी पीठ के निश्चलानंद सरस्वती स्वामी जी शंकराचार्य से और ज्योतिष पीठ के अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी जी शंकराचार्य से। हमने कहा क्या गुरु जी क्या सीखना चाहिए? तो यह सीखना चाहिए कि राम मंदिर प्रकरण में पूरी शंकराचार्य जी को कितनी गालियां नहीं पड़ी, और जाति विवाद में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कितने लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा।
लेकिन क्या वो एक एक व्यक्ति को उत्तर देने गए थे? क्या वो एक एक व्यक्ति को जवाब देने गए थे? क्या वो एक एक व्यक्ति के पास स्पष्टीकरण दे रहे थे? नहीं, उनको जो कहना था उन्होंने कहा, उसके पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए और उपेक्षा कर दी। जिसको भोंकना है वो भोंकता रहे। तो ये गुण तुमको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं सीखोगे तो जिस काम के लिए भगवती ने तुमको चुना है वो काम पीछे रह जाएगा, और इससे तुम्हारा भी अहित है और समाज का भी अहित है। क्योंकि रोज 50 लोग आएंगे, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, हमसे कर लो, जबकि उनको अपने ही पूर्वाचार्य और मौलिक सिद्धांत का बोध नहीं होगा। उस समय केवल नाम बटोरने के लिए कि हम भी विद्वान हैं, हमारा भी नाम इतिहास में अमर हो, या अन्य प्रकारांतर से वो आएंगे भिड़ने के लिए कि हमसे झगड़ा करो, हमसे बात करो, हमसे करो। तो शास्त्रार्थ शास्त्र किससे किया जाता है? मूर्खों से नहीं किया जाता है। मूर्ख तो समय नष्ट करते हैं। तो वह समय जो तुम कमेंट का उत्तर देने में या प्रत्युत्तर देने में लगाओगे, उससे अच्छा तुम 2 श्लोक लिख लो, 2 माला जप लो, उससे तुम्हारे लोक परलोक की सफलता होगी। तो गुरु जी का यह हमको उपदेश मिला कि बाकी विषयों में, शास्त्रीय विषयों में तुम करो विरोध, खंडन मंडन करो, वो तो तुम्हारा काम है। वो तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे कर्तव्य की हानि है, और हम उसमें कभी फोन नहीं करने जाएंगे कि तुमने इसका खंडन क्यों किया। इस विषय में, शास्त्रीय विषय में करो, लेकिन किससे कर रहे हो, उसका क्या स्तर है, उसकी क्या प्रज्ञा है, उसकी बौद्धिकता उसके संप्रदाय के कितने अनुकूल है, इसका चिंतन करके करो। क्योंकि संसार में तुम जीवन में 1000 वर्ष की आयु लेकर रोज 50 शास्त्रार्थ करोगे तो भी ये रक्त बीज समाप्त नहीं होंगे। यही गुरु जी का निर्देश था। तो इसीलिए हमने कहा कि हम करेंगे, लेकिन पद्धति से करेंगे, व्यवस्था से करेंगे। यूट्यूब के झगड़े, टीवी में देखते हैं ना, 10 पैनलिस्ट बैठे रहते हैं, झगड़ा होते रहता है, क्या निर्णय निकला? तो हमने कहा कि झगड़ा जो है, मैं कुछ बोलूं आप टोकें, आप कुछ बोलो मैं टोकूं, इससे अच्छा है कि आप व्यवस्थित रूप से अपनी बात कहें, जनता उसको सुन ले, हम भी सुन लें। सहमति होगी तो स्वीकार कर लेंगे, और नहीं सहमति होगी तो प्रतिखंडन करेंगे, और उस प्रतिखंडन में फिर हम भी अपनी बात व्यवस्थित रूप से रखेंगे। तो ये हमने कहा है। तो अगर इस पद्धति से कोई शास्त्रार्थ करना चाहे तो बिल्कुल उसका सम्मान है, समादर है। लेकिन शास्त्रार्थ जो है वो शास्त्रार्थ न होकर अगर केवल द्वेष प्रकट करने का माध्यम हो, तो हम उस षड्यंत्र में क्यों भागीदार बने? क्यों तुमको वह अवसर हम प्रदान करें? तुम हमको भगोड़ानंद कहो या कायर कहो या किसी प्रकार का और लांछन लगाओ। अब रही बात शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की, तो मैं यह भी देखता हूं कि इस विश्व में, भारतवर्ष में स्वयं को शाकद्वीपीय परंपरा के अंतर्गत बताने वाले कितने ब्राह्मण हैं, इस वक्तव्य का विरोध किस किस माध्यम से करते हैं। यहाँ तो ये हाल है कि छत्तीसगढ़ में शाकद्वीपियों का एक संगठन चलता है, आदित्य शाकद्वीपीय युवा कल्याण समिति, और उस समिति के अध्यक्ष वर्तमान में मारुति शर्मा करके एक व्यक्ति हैं, जो पूरी शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और मेरे प्रखर विरोधी हैं। अब वो कह रहे थे संदीप देव को कि निग्रहाचार्य और इसके मीडिया प्रभारी पर FIR करनी चाहिए। अब पता नहीं कि शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के इस विषय में वहां की समिति के अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं। ये भी उनकी एक बुद्धि की परीक्षा हो ही जाएगी। मुझे जो करना है जिस स्थिति में, आध्यात्मिक रूप से या सामाजिक रूप से, वो तो मैं देखूंगा ही, लेकिन अन्य लोग क्या कर रहे हैं, या हर मोर्चे पर मैं ही वीरगति को प्राप्त होता रहूं या विजयी होता रहूं, ये भी देखना है कि इन कंधों पर और कितना भार आएगा। जिन लोगों के जाति के अपमान से बचाने के लिए हमने बीड़ा उठाकर उनका समर्थन किया, ऐसे लोग अगर हमारे समाज के अपमान पर मौन रहेंगे या अपमान करने में सहयोगी होंगे, तो ऐसे कृतघ्न जो हैं अपनी माता के भ्रूण का भक्षण करने के दोषी होंगे। उससे कम कुछ भी पाप उनको न लगे। इससे अधिक मैं इस विषय पर कुछ कहने की रुचि नहीं रखता हूं। हाँ, ये अवश्य है कि जो मुख्य विवाद का विषय है, जैसे कि मतंग मुनि का चरित्र, जैसे कि सत्यकाम जाबाल का चरित्र, जैसे कि कवश ऐलूष का चरित्र, जैसे कि और कौन है, भलंदन का चरित्र, और जैसे और कौन है इसमें, यही है ना 4-5, ऐतरेय महर्षि, ऐतरेय ब्राह्मण का विषय है ना, ऋषि वै सरस्वत्याम सत्रमासत, तो ऐतरेय का है, तो ऐतरेय महर्षि का चरित्र। इन विषयों में हम अपना वक्तव्य निर्गत करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति का खंडन करना नहीं होगा, क्योंकि जिसकी मानसिकता इस स्तर पर हो, जो शाकद्वीपियों को अब्राह्मण म्लेच्छ बताता हो और स्वयं को परशुराम वंशी बताता हो, अथवा स्वयं को कुलीन ब्राह्मण बताता हो, अथवा कदाचित किंवा ब्रह्मर्षि इत्यादि भी बताता हो, अथवा जिसकी बुद्धि ऐसी हो कि शंकराचार्य की क्या आवश्यकता है ज्ञान लेने के लिए, क्या वह शंकराचार्य का अपमान नहीं था। तो ऐसे व्यक्तियों को हम यही समझते हैं कि जो शंकराचार्य जी ने सतर्क किया, संप्रदायवित मूर्खवद उपेक्षणीय, उसी अनुशासन के आधार पर हम इनकी उपेक्षा करते हैं। और यह भी घोषणा करते हैं कि अगर इंटरनेट सही रहा
तो कल अपलोड हो जाएगा वक्तव्य, और अगर नहीं होगा तो कम से कम आप लोगों को तो हम बता ही देंगे कि इसमें शास्त्रीय पक्ष क्या है, इसमें धर्म का मत क्या है। लेकिन अभी हम व्यस्त हैं। आज कल रात्रि को मैं 1:30 बजे सोया हूँ अध्ययन करते करते। संदीप देव का वीडियो तो हमने देखा नहीं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं लोग जब टाइम स्टाम्प भेजते थे तो देख लेता था, क्योंकि पूरा समय था नहीं। और आज अगर समय मिलेगा तो देखूंगा। ऐसे मुख्य विषय तो मुझे ज्ञात हो ही गया है, क्योंकि वो सब लोगों ने स्क्रीनशॉट जो भेजे हैं और जो टाइम से हमने वेरीफाई किया उससे तो हमको विषय पता ही है। और साथ ही साथ यह बता दूं कि जो जैसे एक उदाहरण और देता हूं, जैसे रामभद्राचार्य वाले प्रकरण में आनंद भाष्य से ही खंडन हो जा रहा है रामभद्राचार्य का। काशी विद्वत परिषद वाले विषय में हमने काशी विद्वत परिषद को कहा कि वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी इत्यादि के ब्राह्मणानुकूल जो उनका इतिहास है, ब्राह्मण सम्मत जो उनका चरित्र है, जो उनका ब्राह्मणत्व है असंदिग्ध रूप से, उसके विषय में अगर आपका मत हमसे विपरीत हो तो शास्त्रार्थ करें। तब मैं बताऊंगा कि शिशुरांग्रसह कवि का एक बार फिर उदाहरण काशी देखेगी तो क्या हो गया, उनकी ओर से कोई बच्चे आए, बच्चे कहे हमसे शास्त्रार्थ करो। तो किस विषय पर? तो वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी पर नहीं, उनको तो ये ब्राह्मण मानते हैं, वेद वेदांत व्याकरण पर करो। क्यों भैया, उस पर हमारा क्या भेद है तुमसे? हमने क्या कभी यह कहा कि हम सर्वज्ञ हैं? एक मेरा लेखन या वक्तव्य दिखा दो जहां हमने स्वयं को सर्वज्ञ कहा हो। एक मेरा लेखन या वक्तव्य दिखा दो जहां हमने अपने आप को सर्वोच्च धर्मगुरु कहा हो। एक मेरा लेखन या वक्तव्य दिखा दो जहां हमने यह कहा हो कि हमने जो कहा वह कभी गलत नहीं हो सकता है, अपितु हमने यह कहा है कि हम में भी त्रुटियां हो सकती हैं, पौरुषेय दोष हो सकते हैं और हैं भी। अगर आपको यह लगता है कि हमने गलत कहा है तो आप बिल्कुल विरोध कीजिए शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर, यह भी हमने कहा है, किंतु मौलिकता के खंडन के साथ नहीं भाई। जो मूलभूत शास्त्रीय सिद्धांत उसके विरुद्ध जाते हुए नहीं। सुधारिए बिल्कुल हमको, क्यों नहीं सुधारिएगा, लेकिन उस सुधार के पीछे शास्त्रीयता होनी चाहिए कि द्वेष होना चाहिए। तो वेद वेदांत व्याकरण मीमांसा पर जब विवाद होगा तब हम वहां प्रस्तुत होंगे। अभी तो उसका विवाद है नहीं। हमारा विवाद है क्या कि वेदव्यास जी वाल्मीकि जी ब्राह्मण है कि अब्राह्मण है, ब्राह्मणेतर है, ये विवाद था। तो इस पर हमने कहा कि ब्राह्मण है, अगर तुम्हारा पक्ष हमसे विरुद्ध हो तब शास्त्रार्थ होगा। तो जो आए थे बालक वो कहे कि नहीं इसमें तो हम सहमत हैं। तो जब सहमत है तो जिस प्रोफेसर के समर्थन से आए उसी से जाकर क्यों शास्त्रार्थ नहीं करते? और अगर हमको करना ही है और अगर उसकी ओर से तुम आए हो तो फिर हम उसी से सीधे क्यों बात ना करें, तुमसे क्यों बात करें? फिर वो जिंदा है ना, गूंगा तो नहीं, बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, उससे हम बात कर लेंगे। या वो स्वयं कहे कि मैं तुमसे इस विषय पर शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, तब एक बात समझ में आए, यहाँ उसका यह पक्ष है कि वह ब्राह्मण नहीं मानता वेदव्यास जी को या वाल्मीकि जी को, तो निग्रहाचार्य का मत गलत है, ऐसा पक्ष रखकर फिर वहां पर संवाद संभव है। तो रोज 50 लोग आएंगे तो 50 लोगों को समय न देना संभव है, न आवश्यक है। तो कल आप लोगों की जिज्ञासा का समन एक व्यवस्थित वक्तव्य में हम करेंगे, और उस वक्तव्य का उद्देश्य केवल यह होगा कि इन सारे प्रकरणों में मूर्खों की मूर्खता को उजागर करना, धर्म सम्मत सिद्धांत की प्रतिष्ठापना करना। मेरा उद्देश्य झगड़ा लड़ते हुए अपने आप को प्रसिद्ध करना कभी है ही नहीं। अपनी बात कहो, यह धर्म का मत हमारी दृष्टि में है, यह शास्त्रीय प्रमाण इसके पक्ष में है, मानना है मानो, नहीं तो नाचते फिरो। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी सिद्ध करें या हम अपने आप को शास्त्रार्थ महारथी सिद्ध करें। हमारा उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे पास जो शास्त्र ज्ञान जिस माध्यम से प्राप्त है उसका प्रयोग करते हुए तुम्हारे द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम के विरुद्ध समाज को सतर्क करें। अब यह समाज का सौभाग्य कि वह सतर्क होता है या समाज का दुर्भाग्य कि वह भ्रमित होता है, मात्र इतना ही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए आज से पहले के वक्तव्यों में भी यही प्रवृत्ति हमारी रही है, आगे के वक्तव्यों में भी यही हमारी प्रवृत्ति रहेगी। हाँ, ये जरूर है, अवश्य है कि बहुत से शुभचिंतकों ने हमें यह परामर्श दिया, जिसमें कि कुछ तो हमारे गुरुजन हैं और कुछ अनुगत हैं। हमारे पारिवारिक सुहृदों ने भी ऐसा कहा और हमारे गुरुजनों ने भी ऐसा कहा, जिसमें शंकराचार्य भी हैं, रामानुजाचार्य भी हैं, हमारे दीक्षा गुरु भी हैं। अभी इस कार्यक्रम में स्वामी निर्मल चैतन्य जी भी हैं, स्वामी त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी जो ब्रह्मानंद सरस्वती जी के नाम से हो गए वो भी हैं। तो कुछ स्वसंप्रदायगत, कुछ पर संप्रदायगत, कुछ जो हमारे गुरुजन कोटि में है या कोई जो अनुगत कोटि में, उन्होंने एक परामर्श दिया कि गुरु जी आपकी भाषा में सत्य तो है, किंतु मतलब अजीर्ण करने वाला काठिन्य भी है, कठोरता भी है। तो कड़वी दवा जब दी जाती है बच्चे को तो उसकी जिह्वा में मधु लगा देती है माता, ये भी कहा। तो जैसे मधु के आश्रय से कड़वी दवा को भी व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, इसीलिए सर्वग्राह्यता बनाने के लिए, जैसे हमारे मीडिया प्रभारी ने जब कल श्रवण किया सियाराम दास न्यायिक जी का वक्तव्य, तो उन्होंने कहा गुरु जी इन्होंने क्या कहा उतना तो मैं समझने नहीं पाऊंगा क्योंकि ये विषय हमारा है नहीं, लेकिन उन्होंने जिस शैली में कहा वो शैली बड़ी अच्छी है।
इस शैली का आप अनुसरण करें तो बहुत आनंद आएगा। तो हमने उनकी बात का समर्थन किया। हमने कहा कि बात ऐसी है कि कोई मूर्ख व्यक्ति अगर कोई बात कहे, जो अनधित व्यक्ति हो, वह अगर कोई बात कहे तो हम एक बार को सहन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो, ऐसा व्यक्ति जो धर्माचार्य के रूप में अधिकृत विद्या का आश्रय लेता हो, उन धर्मशास्त्रों की अवमानना करते हुए दुर्व्याख्या करता हो, वहाँ पर मैं एक सीमा के बाद क्रोध सहन नहीं कर पाता हूँ। तो ये एक दोष है हमारे अंदर, इसको भी हम स्वीकार करते हैं कि कई स्थानों पर हमारी शैली जितनी कठोर नहीं होनी चाहिए उतनी हो जाती है, वहाँ पर अन्य शैली में भी बात रखी जा सकती थी। तो इसको हम अवस्था का भी दोष समझ सकते हैं, या हम इसको एक प्रकार का मतलब एक पौरुषेय दोष जो अपने व्यक्तित्व में है वो भी समझ सकते हैं, जिसका शोधन होना चाहिए। लेकिन बहुत अधिक सौम्य तो नहीं हो पाएंगे, बहुत अधिक सरलता तो नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि जहाँ कठोरता को न अपनाते हुए भी अपनी बात रखी जा सकती है, वहाँ हम रखने का प्रयास करेंगे। यही हमने अपने शुभचिंतकों को, गुरुजनों को, अनुगतों को आश्वासन दिया है, और इस प्रयास में हमें भी 100 मुद्दे हमारे पास आते हैं तो उसमें 10 प्रधान मुद्दों पर हम बात करते हैं, क्योंकि हर विषय पर बोलना न संभव है, न आवश्यक है, न उसका सार्थक परिणाम है। तो इस स्थिति में हमने जो शास्त्रार्थ विषय में बात थी वो कह दिया आपको, और जो शास्त्रीय विषय है उसके आलोक में सत्यकाम, जाबाल, कवच, शैलुष इत्यादि के विषय में हम जितने जितने प्रमाण प्रासंगिक हैं, जितने महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो वेद की प्रत्यक्ष श्रुति से हो, चाहे उसके भाष्य से हो, चाहे मीमांसा से, उभय मीमांसा से हो, चाहे वह उन मीमांसाओं की व्याख्याओं से हो, चाहे उसमें पार्थ सारथी मिश्र की हम वृत्ति देखें शास्त्र दीपिका इत्यादि के आश्रय से, चाहे हम उसमें जैमिनी न्यायमाला विस्तर इत्यादि देखें, या हम उसमें करपात्री स्वामी जी के वचनों को देखें, या दीनानाथ शास्त्री जी के वचनों को देखें, या हम ये जो आपके सायणाचार्य जी उनके मत को देखें, या द्वैतवादियों में भी देखें, अद्वैतवादियों में सायणाचार्य जी के मत को देखें, या द्वैतवादियों में हम देखें सड़गुरु शिष्य जी का मत। तो जितने भी इस प्रकार के, इसमें सभी सयाने एक मत वाली बात है। इसमें द्वैत और अद्वैत दोनों मतावलंबी एक मत हैं इस विषय में। तो उनके उस मतैक्य का प्रतिपादन करते हुए हम भलंदन वैश्य और मतंग शूद्र और कवश ऐलूस, ऐतरेय महिदास और सत्यकाम जाबाल ब्राह्मण, इसी के अंतर्गत आपको चैत्ररथ प्रकरण जो है अब शूद्राधिकरण के अंतर्गत संदर्भित, उसके अंतर्गत रैक्व और जानश्रुति, पौत्रायण इत्यादि का भी उल्लेख कर देंगे। वह वक्तव्य लंबा होगा, वक्तव्य मतलब हमको लगता है 3-4 घंटे तक जा सकता है। तो आज हम ऐसा करेंगे कि सभी प्रमाणों को एक बार व्यवस्थित अपने पास कर लें। प्रमाण तो हैं ही शास्त्रों में, बस उनको क्या है, उनको हमको एक जगह एक साथ रख लेना है, ताकि कोई विषय हमारे माध्यम से जब प्रकाशित हो तो उसमें कोई त्रुटि या कोई अस्पष्टता का आरोप न लगे, और विवेकी जनों के शास्त्र रंजनार्थ हम उस वक्तव्य को निर्गत करेंगे, किसी के खंडन मंडन के लिए नहीं, क्योंकि खंडन मंडन का भी एक स्तर होता है। स्तरहीन लोगों से हम संवाद के अब इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि इससे अपनी भी हानि है। तो अपने संप्रदायगत कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पहले जो हमने कहा सो कहा, लेकिन अब इस विषय में एक ठोस वक्तव्य व्यवस्थित रूप से हम कल निर्गत करेंगे। आप लोगों को कल तो बता ही देंगे, रिकॉर्डिंग हो ही जाएगी। और आज द्वितीय सत्र की प्रश्नोत्तरी में फिर आप सब अपने प्रश्नों को रखेंगे ही हमारे पास, वहाँ भी जो बातें आएंगी वो हम कहेंगे। कल भी एक सत्र प्रश्नोत्तरी और करेंगे। आज रात्रि को हम किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि आज रात्रि पर्यंत हमारा जप है। आज पूर्णिमा की रात्रि है ना, तो आज शयन हम नहीं करेंगे। आज रात्रि पर्यंत हमें जप करना है, और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने होम इत्यादि को पूर्ण करके, और फिर प्रातःकालीन सत्र में 8 बजे आप सब आ जाएं, और 8 बजे से लेकर हरिच्छा तक हमको लगता है 11-12 बज ही जाएगा। तो उस समय तक हम उस विषय में आपको ज्ञान दे देंगे, बता देंगे, और उसके बाद फिर 1-2 घंटे विश्राम करके, कुछ आहार विहार करके, और फिर 2 घंटे का प्रश्नोत्तरी सत्र कल भी हम रखेंगे। तो इस वृत्ति से इसका समाधान हो जाएगा। और जिसके मन में फिर भी दुर्बुद्धि व्याप्त होगी, उस दंभ युक्त चित्त वाले ज्ञान अलव दुर्विदग्ध पंडितम मन्य का लोक परलोक उसका प्रारब्ध देख लेगा। उसके लिए हम हर व्यक्ति के पीछे अपने समय को व्यर्थ नहीं कर सकते हैं।